जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आज हम बात करेंगे ऑनलाइन के बिज़नेस के मतलब कि कैसे आप अपनी प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। आपको यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी कि आप ऑनलाइन ये करें, वो करें, इतने पैसे मिलेंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो भाई टू बी वेरी ऑनेस्ट ये सारा कुछ व्यूज़ लेने के चक्कर होते हैं और कुछ भी नहीं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको हकीकत से आगाह करूँ और ये बिज़नेस को किस तरह किया जाता है, इसके मतलब आपको बताऊँ। सबसे पहले जो आपने प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल करनी होती है, आपको वो प्रोडक्ट चाहिए होती है। कोशिश करें ऐसी प्रोडक्ट हो कि या तो आप खुद बनाते हो या कोई आप जिस सिटी में रहते हो वो उसकी फ़ेमस प्रोडक्ट हो, यानी वो और कहीं से इतनी ना मिलती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखें, आप चार सद्दा की जो खेड़ी चप्पल्स होती हैं वो बड़ी फ़ेमस होती है, हैंडमेड जो होती है। और कमालिये का जो हैंडमेड खद्दर होता है विंटर का, वो एक यूनिक चीज़ होती है जो कहीं से नहीं मिलती। उसके अलावा अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप लाहौर में हार रोड के इर्द-गिर्द किसी इलाके में रहते हैं, तो हार रोड बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो सिर्फ़ हार रोड से मिलती हैं, बाकी ऑल ओवर द पाकिस्तान नहीं मिलती। तो फिर आप कोई ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ जो दूसरी सिटी से ना मिलती हो, उसको आप सेल कर सकते हैं। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ हो जिसकी डिमांड हो, ताकि आपको कस्टमर बार-बार आपसे कॉन्टैक्ट करे। उसमें फिर दूसरी बात ये भी होती है कि प्रोडक्ट ऐसी होनी चाहिए जिसको आप कोरियर के थ्रू भेज सकें। ऐसी कोई वज़नी या लंबी चौड़ी प्रोडक्ट ना हो कि आप उसको कोरियर के थ्रू भेज ही ना सकें। तो जब आपके पास प्रोडक्ट होती है तो उसके बाद फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि जब आप डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है, तो उसके बाद फिर जो नेक्स्ट रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी तरफ इंसान जाता है। उसके लिए हम स्टेप वाइज़ चलते हैं। उसके लिए आपके पास सबसे पहले एक अच्छा मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। ऐसा मोबाइल फ़ोन जिसकी स्पीड अच्छी हो और जिसकी मेमोरी अच्छी हो, ताकि आप उसको ऑनलाइन यूज़ कर सकें, क्योंकि आपको डेली बेसिस पे 100 के हिसाब से या 1000 के हिसाब से मैसेजेस आने होते हैं और तस्वीरें आनी होती हैं। तो आपके पास ऐसा मोबाइल होना चाहिए जिसकी मेमोरी अच्छी हो और जिसकी स्पीड अच्छी हो। सेकंड नंबर पे आता है बैंक अकाउंट। आपको एक बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है और उसके लिए आपको वीज़ा डेबिट कार्ड चाहिए होता है। मोस्टली लोग ऑनलाइन के बिज़नेस में क्या करते हैं कि मिज़ान बैंक का जो डेबिट कार्ड है, वीज़ा डेबिट कार्ड, वो यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी सर्विस अच्छी है, वो बार-बार डिस्कनेक्ट नहीं होता। तो मैं भी मोस्टली लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप मिज़ान बैंक के थ्रू ही उसका डेबिट कार्ड यूज़ करें, ताकि आपको बार-बार डिस्कनेक्टिंग की जो प्रॉब्लम है उसका सामना ना करना पड़े। इसके बाद जब आपका बैंक अकाउंट ओपन हो जाता है तो फिर आपको किसी भी अच्छी कोरियर कंपनी के थ्रू अपना सीओडी अकाउंट यानी कैश ऑन डिलीवरी अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। लाइक पाकिस्तान में जो बड़ी कोरियर कंपनीज़ हैं लाइक टीसीएस, लेपर्ड्स और एमएनपी, काल कोरियर्स भी एक अच्छी कंपनी आजकल चल रही है। तो इनके थ्रू आपको क्या करना पड़ता है, अपना सीओडी अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। सीओडी अकाउंट क्या होता है, वो मैं आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि ये क्या होता है और ये किस तरह ओपन होता है। ये का जो सीओडी अकाउंट होता है ये तकरीबन ओपन होने का भी 10 से 15 दिन का प्रोसेस होता है। तो आपको इन चीज़ों को लेके चलना होगा कि आपको हफ़्ता एक लगेगा बैंक अकाउंट ओपन करवाने में, और उसके बाद तकरीबन 10 दिन आपको लगेंगे सीओडी अकाउंट ओपन करवाने में। जब आपका सीओडी अकाउंट ओपन हो जाता है तो उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो होता है उसकी फ़ोटोशूट का, जो आपकी प्रोडक्ट होती है। याद रखें ऑनलाइन के बिज़नेस में हमेशा तस्वीरें बिकती होती हैं। अगर आपकी तस्वीर अच्छी है तो आपकी प्रोडक्ट की सेल अच्छी होगी, अगर आपकी तस्वीर अच्छी नहीं है तो आपकी प्रोडक्ट की सेल अच्छी नहीं होगी। तो आपने कोशिश करनी है कि किसी अच्छे फ़ोटोग्राफ़र से आप उसकी शूट करवाएँ। लाइक अगर अगर आपका कपड़े का बिज़नेस है,
तो आप उसकी अच्छी तरह से उसकी तह वगैरह लगा के कि आपको प्रॉपर उसकी प्रेजेंटेशन करनी होती है कि कस्टमर को पता चले कि ये एक्चुअली फैब्रिक है क्या, या आपकी अगर कोई और आइटम है तो आपको उस हिसाब से फ़ोटोशूट करनी पड़ती है। तो हमेशा अच्छी फ़ोटोशूट करवाएं, उसमें पैसे की बचत ना करें, क्योंकि आपकी ऑनलाइन जो है वो तस्वीर ही सेल होनी होती है। जब आपका फ़ोटोशूट हो जाता है तो उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना होता है कि आपको किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम, ट्विटर, वट एवर यू वांट, लाइक आप अपनी वेबसाइट भी डेवलप करवा सकते हैं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है। वो आपको बनाना पड़ता है। अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप अभी सोशल मीडिया के थ्रू ही, अगर आप लाइक फेसबुक या इंस्टाग्राम के थ्रू उसको करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी वेबसाइट में आप जो दूसरी इन्वेस्टमेंट करेंगे उससे बेहतर है कि आपके पास अभी बजट इतना नहीं होगा तो आप सोशल मीडिया के थ्रू उसको सेल करें। उसमें क्या होता है कि आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे अपना पेज बनाते हैं, तो पेज बनाने के उसकी सेटिंग्स में जाके आप उसको प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज कर देते हैं, तो उसके बाद नीचे उसमें बूस्ट का ऑप्शन आ रहा होता है। जब आप किसी भी अपने पर्सनल अकाउंट को प्रोफेशनल अकाउंट में चेंज करेंगे, तो जब आप उसमें कोई पिक्चर्स वगैरह अपलोड करेंगे तो वो नीचे एक ऑप्शन आएगा बूस्ट का। बूस्ट के ऑप्शन पे जब आप क्लिक करेंगे तो उस पे आपसे पूछेगा कि आप इसको बूस्ट कहाँ करना चाहते हैं, आपसे डिफरेंट रिक्वायरमेंट लेगा। और जो आपका मिज़ान बैंक का या किसी भी दूसरे बैंक का वीज़ा कार्ड होगा वो उसके साथ लिंक होगा। तो फिर आपसे वो पूछेगा कि आप किन किन इलाकों में इसको एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं। तो याद रखें, बहुत सारे लोग ऑनलाइन का काम करते हैं लेकिन वो क्या करते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते, यानी उसको बूस्ट नहीं करते। तो मेरा भाई, बूस्ट के बगैर आपका ऑनलाइन का बिजनेस कभी भी नहीं चलेगा। वो जितने ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी उतनी ज़्यादा ही आपकी सेल होगी। ऐसे आप कितने लोगों तक पहुंचा लेंगे? मैक्सिमम दिन में आप 500 लोगों तक पहुंचा लेंगे। तो ज़्यादा जब आप अपनी पोस्ट को शेयर करेंगे तो वैसे भी फेसबुक आपको बैन कर देगा। तो हमेशा थोड़ा इसमें इन्वेस्ट करें, बेशक 500 रुपये डेली की आप बूस्ट लगाएं। तो उसमें क्या करें कि आप फेसबुक को पेमेंट करें, फिर अपना जो डेबिट कार्ड है वो उसको लिंक करें उसके साथ, फेसबुक के साथ। वो आपको ऑटोमेटिकली आपके पैसे डिडक्ट करेगी और आपकी जो पोस्ट है, जो आपकी तस्वीरें हैं, वो पूरे कंट्री वाइड आपकी वो पहुंचा देगी। जहाँ आप जिस स्पेसिफिक सिटी में लगाना चाहते हैं वो वहाँ पे आपकी एडवर्टीजमेंट कर देगी। और इसमें क्या होता है कि आपकी जितने ज़्यादा लोग आपकी पोस्ट को देखेंगे, आपकी सेल उतनी ही ज़्यादा होगी। बूस्ट करने के बाद आपसे बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे, आपको मैसेजेस आएंगे, आपको व्हाट्सएप्स आएंगे, आपको मैसेंजर पे मैसेजेस आएंगे। लेकिन आप एक बात याद रखें कि जो फेक चीज़ होती है ना, वो मैक्सिमम 6 महीने तक चलती होती है ऑनलाइन। अगर आप प्रोडक्ट अच्छी बेचेंगे, बेशक मार्जिन आप ज़्यादा ले लें, कोई मसले की बात नहीं। एक आप अगर एक फॉर एग्जांपल एक सूट सेल करते हैं, आप उस पे 500 रुपया ले लें, लेकिन कस्टमर को चीज़ असल भेजनी है, मेन चीज़। अगर आप कस्टमर को चीज़ बेशक महंगी बेचेंगे और क्वालिटी वाइज अच्छी बेचेंगे, तो कस्टमर आपका लाजमी रिपीट होगा। फॉर एग्जांपल आप कपड़े का काम करते हैं, आप एक सूट की प्राइस रखते हैं 2000 रुपया। आप जब कस्टमर आपसे कांटेक्ट करता है तो आप उसको हल्का सूट भेज देते हैं, लाइक 800 रुपये का या 1000 रुपये का। एक दफ़ा आपका मार्जिन बढ़ गया, लेकिन कस्टमर ने उसको स्टिच भी करवाना होता है, तो आजकल 1000-1200 रुपये टेलर की सिलाई है। तो जब आप उसको हल्का सूट भेजेंगे तो वो एक या दो दफ़ा पहन के वो फारग हो जाएगा, तो वो नेक्स्ट टाइम कभी भी आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसकी स्टिचिंग की कॉस्ट ही बहुत ज़्यादा है। बेशक प्राइस ज़्यादा रखें लेकिन चीज़ हमेशा ओरिजिनल भेजें और अच्छी क्वालिटी की भेजें, ताकि कस्टमर उसको थोड़ा अरसा पहन सके या यूज़ कर सके। तो वो दोबारा जब भी उसको ज़रूरत पड़ेगी तो वो सोचेगा ठीक है यार, 500 रुपया ज़्यादा भर लो लेकिन अच्छी चीज़ ले लो, इस बंदे की चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी थी। तो वो रिपीट होगा। अदरवाइज़ आप बेशक उसको सस्ती चीज़ भेजते रहें, प्राइस कम रखें, वो दोबारा कभी भी रिपीट नहीं होगा अगर वो चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी नहीं होगी।
मोस्टली हमने देखा है कि जब लोगों को ऑर्डर मिलता है तो वो दूसरा वैसे ही कोई फेक चीज़ भेज भेज देते हैं। तो मेरा भाई ऐसा बिज़नेस कभी भी लॉन्ग टर्म नहीं चलता होता है, ये मैक्सिमम 6 महीने चलता होता है। अगर आप इसको काम को ठीक तरीके से प्रॉपर टाइम दे के चीज़ क्वालिटी वाइज अच्छी भेजेंगे तो ये लाजमी आपको मंथली 50,000 रुपये लाजमी कमा के देगा, ये ऑनलाइन का जो बिज़नेस है। इसमें लोग फिर कह देते हैं कि नहीं जी लाखों में आप कमा सकते हो, भाई ऐसा कुछ भी नहीं। स्टार्टिंग में आपको मैक्सिमम 30 से 35 हज़ार, फिर आहिस्ता बढ़ता हुआ 50 हज़ार, और जब आप इसको साल 2 साल या 3 साल लेके चलेंगे ठीक तरीके से तो ये आपको लाखों में भी देगा। आई होप आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी कि आप प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन कैसे सेल कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है या आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ ख़ल्क़ खुदा में तक़सीम करने का शरफ़ अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।